देश में बहुत जल्द लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां अभी से रणनीति तैयार कर रही है, बैठकें कर रही है। इसी सिलसिले में बिहार में 23 जून को विपक्षियों की बैठक होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही महागठबंधन सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हिंदुस्तान इनाम मोर्चा के नेता संतोष मांझी ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल संतोष मांझी ने कुछ समय पूर्व सुशासन बाबू से 5 सीटें मांगी थी, लेकिन तुरंत कोई रिस्पॉन्स न मिलने से उनके आत्मसम्मान को ठेस लगा और वो तिलमिला गए और गुस्साए मांझी ने अगले ही दिन यानी कि 13 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये संतोष मांझी है कौन, जिनके इस्तीफे से विपक्षियों में बौखलाहट दिख रही है। लेकिन इससे पहले बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनके इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बेइज्जत करने का काम किया और आज भी दलित समाज के संतोष मांझी जी को मजबूर किया गया कि आप सत्ता से बाहर जाओ और नहीं तो हमारे यहाँ विलय करो, क्योंकि इनके साथ राजन वाले हो गए। अब इनको लगता है हमको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि नीतीश बाबू की पूरी जमीन ही खिसक गई है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दलित समाज के इतने बड़े नेता जो बिहार में मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे को इस तरह इस्तीफा, बेइज्जत होकर इस्तीफा देना पड़ा। संतोष कुमार मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं। मौजूदा समय में संतोष मांझी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। एनडीए सरकार में उन्हें लघु सिंचाई संसाधन विकास और वैज्ञानिक अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। इस्तीफा देने के बाद मांझी नीतीश कुमार को घेरते हुए बोले कि नीतीश कुमार उनका अस्तित्व खत्म करना चाह रहे थे, जो उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। वो सुशासन बाबू के लिए अपनी पार्टी नहीं तोड़ सकते। एक तो वैसे ही बिहार की सियासत में जाति की राजनीति हमेशा से हावी रहा है और ऐसे में मांझी को मंत्री बनाकर अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश करना। आपको बता दें, जीतन राम मांझी 2014 में बिहार के सीएम बने थे और इसी साल उन्होंने अमित शाह से बैठक भी की थी। तभी से मांझी की नाराजगी को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। आपको बता दें, संतोष मांझी कई दफा कस्में भी खाते आए हैं कि वो कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे, लेकिन वे लोकसभा चुनाव से पहले ही पलट गए। फिलहाल मांझी ने एनडीए में जाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, लेकिन वो उधर भी पकड़ जमाए हुए हैं। साल 2020 में विधानसभा चुनाव में भी मांझी ने आखिरी वक्त में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए से गठबंधन में छलांग लगा दिया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो अब भी महागठबंधन में ही है, लेकिन अगर उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा तो वो आगे की राह तय करेंगे। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या होता है वो कहते हैं तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अब तो कोई प्लानिंग है नहीं और अभी हम महागठबंधन में हैं। नीतीश कुमार जब तक हमारी बातों की मान्यता देते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है। नकारात्मक कोई बातें होगी तो सख्त के आधार पर तमाम बात नहीं होगी तभी न हो सकता है, तो ऐसी बात तो अभी है नहीं। वहीं मांझी के इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। दोनों में चर्चा हुई, फिर सरकार में शामिल सभी दलों की मीटिंग भी बुलाई गई। इसमें SC/ST कल्याण विभाग प्रभार किसे दिया जाए उस पर भी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और जदयू के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। संतोष सुमन की जगह रत्नेश सदा को मंत्री बनाया जा सकता है। संतोष सुमन के इस्तीफे पर जेडीयू और आरजेडी का बयान सामने आया है। जेडीयू की मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि नीतीश जी ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस्तीफा देने के बाद एक और जहां जदयू ने अपना रिएक्शन दिया है, तो भला इससे बीजेपी कैसे पीछे हटेगी। अब इस पर बीजेपी नेता बिहार विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन विजय कुमार सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश ने देखा कि नीतीश कुमार के द्वारा दलित को कैसे अपमानित किया गया। पहले उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर महत्वाकांक्षा को आगे रखते हुए उन्हें उतार दिया गया और अब उनकी पार्टी को खुद की पार्टी में मर्ज करने की कोशिश
कर रहे थे। विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार पर संतोष मांझी को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें 23 जून को होने वाली इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, M.K. स्टालिन, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे समेत 19 नेता शामिल होने वाले हैं। पहले इस लिस्ट में ममता बनर्जी का भी नाम था, लेकिन अब सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। संतोष मांझी द्वारा दिए गए इस इस्तीफे से बिहार की सियासत में भूचाल आने वाला है या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।